दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। भगवान राम जब लंका से युद्ध करके और विजय प्राप्त करके माता सीता के साथ जब अयोध्या वापस आ गया, वहाँ का राजकाज जब संभाल लिया, जिंदगी पूरी तरह से जब सामान्य हो गई, तो जितने भी उनके साथी थे वो एक एक करके सबको उन्होंने विदा करना शुरू कर दिया। हनुमान जी को उन्होंने विदा नहीं किया। लोगों को लगा कि हनुमान जी को शायद भगवान बाद में विदा करेंगे। बहुत समय बीत गया, करीब 6 माह से अधिक समय जब बीत गया तो पूरे अयोध्या में कानाफूसी होने लगी कि भाई हनुमान जी विदा क्यों नहीं हो रहे हैं, हनुमान जी जा क्यों नहीं रहे हैं, भगवान राम इनको भेज क्यों नहीं रहे हैं। तो ये कानाफूसी होते होते राजमहल तक पहुंची, और राजमहल तक जब आई तो माता सीता से लोगों ने आग्रह किया कि हे माँ, आप ही हनुमान जी को कहिए यहाँ से जाने के लिए। माता सीता को जब लोगों ने कहा तो माता सीता ने कहा कि मैं हनुमान जी से कहूँ जाने के लिए, वो मेरे पुत्र के समान है। आपको नहीं पता कि लंका में जब मैं अकेली थी, डरी थी, विवश थी, लाचार थी, तो सबसे पहले हनुमान जी ही मेरे पास श्री राम की अंगूठी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था, दिलासा दिलाया था कि कुछक दिवस जननी धरु धीरा, कपि सहित अइहे रघुवीरा। भगवान राम आएंगे और आपको यहाँ से विजयी होकर के लेकर के सकुशल वापस जाएंगे। और हनुमान जी ने ही मुझे मेरी इच्छा शक्ति मनोबल को बढ़ाया। मैं अपने मुंह से हनुमान जी को जाने के लिए नहीं कर सकता। तो बात भाई लखन जी पे आ गए। लक्ष्मण जी को लोगों ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं, ये जो लक्ष्मण खड़ा है ये हनुमान जी का लक्ष्मण है। अयोध्या का लक्ष्मण तो वहां मर गया था युद्ध में, वो तो हनुमान जी हैं जिन्होंने संजीवनी बूटी ला करके मुझे जिलाया। मैं हनुमान जी को नहीं कर सकता हूँ कि आप यहाँ से जाइए, मेरे से कदापि ये नहीं। लोगों ने अपना चेहरा भरत जी की तरफ घुमाया तो भरत जी को कुछ कोई बोले इससे पहले भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं, मेरे ऊपर ऑलरेडी एक कलंक लग चुका है कि राम को मेरे वजह से वनवास हुई और राज सिंहासन में चाह रहा था। अब दूसरा कलंक मैं नहीं ले सकता हूँ हनुमान जी को यहाँ से विदाई करने का। मैं तो वचन के अनुसार कि 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक समय व्यतीत हो जाएगा अगर आपके आने में, तो मैं अपना चिता खुद जला लूंगा, चिता पे सज करके। और मैं तो चिता पे लेट गया था। वो तो हनुमान जी थे जो हमको आकर के बताए कि रिपु जन जीति सुजस सुरगावत, सीता सहित प्रभु अनुज आवत। वो तो हनुमान जी ने मुझे आकर सूचना दी कि प्रभु श्री राम कुछ वक्त विमान से आ रहे हैं सीता माता के साथ, भ्राता लक्ष्मण के साथ। मैं अपने मुंह से हनुमान जी को जाने के लिए नहीं कर सकता हूँ, कदापि नहीं कर सकता। तो बात तो भैया शत्रुघ्न जी की आई। सब उन्हें शत्रुघ्न जी से कुछ कहना चाहा। इससे पहले शत्रुघ्न जी ने कहा कि देखिए भाई, मैं पूरे रामायण में कहीं कुछ नहीं बोला हूँ और इस मैटर में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, इसलिए मुझे बिल्कुल इन सब उसा पर लग रहा। तब बात लास्टली लोगों ने सीता माता से आग्रह किया कि आप भगवान राम को कहिए, वही विदा करेंगे हनुमान जी को। राम जी के पास जब बात गई तो राम जी ने कहा सीता जी से कि हे देवी, हनुमान जी का विदाई कैसे हम करें? हमने जिस जिस को विदा किया है सबके कर्ज उतारे हैं। हनुमान जी का मैं कर्ज ही नहीं उतार सकता हूँ, कैसे विदा करूँ? फिर भी माता सीता ने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल राज दरबार में हनुमान जी से बात करूंगा और उनसे बोलूंगा कि आपको अगर कोई पद, कोई राज, कुछ भी चाहिए तो आप बताइए, और आप भी जैसा समझे करिए। कल होकर के हनुमान जी दरबार में आए तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी, विभीषण को मैंने लंका का राजा बना दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया। आप बताइए आप कहाँ का राजा बनना चाहते हैं या कौन सा पद आप लेना चाहते हैं? क्योंकि आप मेरे लक्ष्मण से भी दोगुने ज्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं, दोगुने भाई के जैसे आप मायने रखते हैं, इसलिए आप बताइए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मुझे राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और मुझे कोई भी सुख का चीज नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं लक्ष्मण से भी प्यारा भाई हूँ तो मुझे 2 पद चाहिए।
तो जितने भी राज दरबार में जनता थी और राज दरबार के लोग थे, राम भगवान के जितने परिवार के लोग थे, सब आश्चर्य में पड़ गए कि हनुमान जी सबको एक एक पद मिला, हनुमान जी 2 पद मांग रहे हैं। दोस्तों, हनुमान जी ने 2 पद मांगा था, और पद का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलेंगे तो पोस्ट, डिजिग्नेशन, और हिंदी में पद, संस्कृत में उसको पैर भी बोलते हैं। हनुमान जी ने 2 पद बोला तो राम जी ने कहा कि हाँ ठीक है, आप 2 पद ले लीजिए। और जैसे ही राम जी ने कहा कि आप 2 पद ले लीजिए तो मैं इससे कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल आप मुक्त हो जाएंगे। और हनुमान जी श्री राम के चरणों में जाकर उनके दोनों पैर को पकड़ लिए और कहे, हे प्रभु, मुझे इससे आप अलग मत करना, मुझे यही आपके 2 पद चाहिए। भगवान राम के आंखों में आंसू आ गए, माता सीता के आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। और उसके बाद सब वहाँ जितने भी लोग थे, सबके आंखें नम हो गई हनुमान जी के इस व्यवहार को देख के। और कहा गया कि हनुमत सम कोई नहीं बरभागी, हनुमत सम कोई नहीं बरभागी, ना हो कोई राम चरण अनुरागी। राम के चरणों में पड़े रहने का हनुमान जी के सिवा और किसी को सौभाग्य नहीं मिला। आप कहीं भी फोटो देखते होंगे राम, सीता, लक्ष्मण का, तो हनुमान जी उनके चरणों में होते हैं। ये 2 पद उन्होंने मांगे थे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कहना ये चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई उपकार करता है, कोई आपकी मदद करता है, तो उसको याद रखिए। आप किसी से कर्ज लेते हैं, उसको भी याद रखिए। किसी का कर्ज चुकता करना है, ये भी याद रखिए। और किसी ने आपके लिए कुछ अगर अच्छा किया है तो उसको भूलिए मत। इस कलयुग में लोग भूल जाते हैं, लोग जो कर्जा देता है उसी को लोग मारने कूटने लगते हैं। कोई आपके लिए अच्छा करता है तो उसके एहसानों को लोग भूल जाते हैं। उपकारों को मत भूलिए और रामायण से सीख लीजिए। रामायण का हर एक प्रसंग कुछ न कुछ हमारे सामाजिक जीवन में सीख देता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज फॉरवर्ड करिएगा, लाइक और कमेंट जरूर डालिएगा। जय जय राज रंजीत, नमस्कार, हर हर महादेव। हमेशा आपके बीच में इस वीडियो के माध्यम से आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।